गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। इसके पहले कोराउज़ लॉ हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ने के लिए इसको दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, एक पार्ट इसका ये होता है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस और दूसरा क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव स्टडी को पहले हम पढ़ेंगे। तो क्वालिटेटिव में हम ये देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मिलता है और किसके इलेक्ट्रोलिसिस से क्या बनता है, ठीक है, किस तरह का इलेक्ट्रोड यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रो मतलब होता है करंट और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ब्रेकडाउन with the help of करंट, यानी बिजली से के हेल्प से हमको ब्रेक डाउन कराना है। और जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस होता है हम उसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है उसको हम बोलेंगे, मतलब जिस कंटेनर में हो रहा है हम उसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। द कंटेनर in which electrolysis occurs known as electrolytic cell। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में तोड़ा जाएगा। इसमें करंट के हेल्प से मतलब ब्रेकडाउन केमिकल एनर्जी, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था, केमिकल एनर्जी के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो हम पढ़ेंगे तो इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक क्वालिटेटिव पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे, और एक क्वांटिटेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितनी क्वालिटेटिव होगा हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव जो है नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, जिसमें आता है फैराडे लॉ, ठीक है। फैराडे लॉ का अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें न्यूमेरिकल भी रहेगा। अब आइए इलेक्ट्रोलिसिस का एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जाम्पल देखते हैं। पहले बेसिक चीजें देख लेते हैं, इससे क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस, तब उसके बाद जो है ये पूरे अच्छी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले इलेक्ट्रोलिसिस किसको कहते हैं, कैसे होता है। देखिए, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 विथ कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का सबसे पहला एग्जाम्पल भी है। क्या करेंगे, एक्वस कॉपर सल्फेट का हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे और कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ है, तो ये एक्वस रहना चाहिए। देखिए होता क्या है प्रोसेस, इस प्रोसेस में देखिए करते क्या है, देखिए पहले हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेंगे, ठीक है। अच्छा, कंटेनर जो लेंगे इसका
कंटेनर इस ऐसे मटेरियल का बना रहे जो इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर रहे। तो ये कंटेनर जो होता है नॉन कंडक्टर होना चाहिए ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करंट का ये नॉन कंडक्टर होना चाहिए। नहीं तो पता चला यहाँ बिजली सप्लाई दे रहे हैं और बिजली सप्लाई बाहर निकल रही है, ठीक है, कोई टच कर रहा है तो उसको बिजली मार दे। लेकिन देखिए ज़्यादातर जो इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है डीसी करंट में कराया जाता है तो उतना वो खतरा नहीं रहता, लेकिन अगर जो एसी करंट में इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तब जो है दूसरे को मतलब बिजली मारने का खतरा रहता है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक इधर इलेक्ट्रोड लेते हैं और उसके बाद जो है कुछ सेल को इस तरीके से जोड़ते हैं। तो देखिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा कि ये बड़ी वाली लाइन इधर, छोटी वाली इधर। अभी हम याद करा देंगे कैसे होता है, ठीक। बड़ी वाली छोटी वाली याद करा देंगे, ठीक। चलिए इसके बाद इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन CuSO4 का प्लस H2SO4, इसमें सॉल्यूशन रहेगा। चलिए अभी इधर इसको इधर दिखाते हैं। देखिए CuSO4 और प्लस H2SO4 का ये सॉल्यूशन रहेगा जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करता है, और ये कॉपर इलेक्ट्रोड होता है। अभी कौन एनोड होता है, कौन कैथोड होता है, सारी चीजें याद करा देते हैं। ये भी कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। चलिए जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सेल पढ़ाए थे तो वहां पर पढ़ाए थे लोन, ठीक है। यहां पर याद कर लीजिए लोप, बस एन और पी का अंतर है और कुछ नहीं है। ये लोन जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में था और ये पी जो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में है। सब कुछ सेम रहता है, चाहे इलेक्ट्रोलिसिस कराना रहे चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कराना रहे, एनोड पर ऑक्सीडेशन हमेशा रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन एनोड, ठीक है। तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन ही होता है चाहे किसी भी तरीके का सेल रहे। अब आइए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या रखा गया है। ये कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है ना, यही ऑक्सीडाइज होता है। तो एनोड पर देख लीजिए, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन करा दीजिए। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो ये Cu कन्वर्ट हो जाता है Cu2+ में और +2 इलेक्ट्रॉन में। यानी ये जो एनोड है ना, ये ये जो मोटा वाला वायर दिखाया गया है इधर, तो ये एनोड है और इस एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी ये Cu जो है कन्वर्ट हो रहा है Cu2+ में चला जा रहा है इसमें, ठीक है। अच्छा बचा इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए यही पॉजिटिव चार्ज, देखिए जो सेल का जब रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तो जो बड़ी लाइन होती है ये पॉजिटिव को, छोटी लाइन नेगेटिव को, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे 2 सेल हमने दिखा दिया है, 3 सेल 4 सेल, मतलब जितना यूज रहेगा उतना दिखा देते हैं, ठीक है, उतना लगा देंगे। और यहाँ पर अगर जो आप चाहते हैं तो अमीटर लगाना चाहते हैं तो अमीटर लगा सकते हैं, गैलेनोमीटर लगाना चाहते हैं गैलेनोमीटर लगा दीजिए, बल्ब लगाना चाहते हैं बल्ब लगा दीजिए, वो स्विच लगाना चाहते हैं स्विच लगा दीजिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं, अमीटर लगा देते हैं, ठीक है। तो देखिए एनोड हो गया। अब एनोड पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। भाई पॉजिटिव चार्ज रहेगा तभी निशान को यहाँ से हटाएगा। चलिए तो ये Cu2+ जो है इस सोल्यूशन में चले गए, Cu2+ का इसमें कंसंट्रेशन बढ़ गया और इधर से ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और ये पॉजिटिव से ये करंट इधर आ रहा है। चलिए कर इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचा तो ये जो Cu2+ है ना, अब कैथोड पर क्या होगा, देखिए कैथोड का रिएक्शन होगा Cu2+ +2 इलेक्ट्रॉन, ये Cu में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कैथोड पर क्या ये होगा, ये कैथोड होगा, ठीक है।
तो देखिए हो क्या रहा है, एनोड से मेटल आयंस के फॉर्म में मूव कर रहा है, कैथोड पर जाकर के डिपॉजिट हो रहा है। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन हो गया, कैथोड पर रिडक्शन हो गया। इसका रिजल्ट क्या होगा, ये जो एनोड है ये मोटे से पतला होना चालू कर देगा और ये कैथोड जो है ये पतले से मोटा होना चालू कर देगा। और ये जो कैथोड लगाते हैं प्योर मेटल का लगाते हैं, ठीक है, तो ये प्योर कॉपर होता है। अच्छा, इसी तरीके से जो कहते हैं ना कि चांदी की पन्नी चढ़ाई गई है या किसी मेटल की निकिल की पन्नी चढ़ाई गई है, तो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है इसी तरीके से किया जाता है। जिस आर्टिकल पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराया जाता है उसको कैथोड बनाते हैं और जिसका कराना रहता है जिस मेटल का, हम उसको एनोड बना देते हैं, ठीक है। तो इस मेथड से कॉपर का जो है इलेक्ट्रोलिसिस से प्यूरिफिकेशन किया जाता है। अब मान लीजिए इसके अंदर जो है इम्प्योरिटीज रहेंगी, तो ये इम्प्योरिटीज तो एनोड से कैथोड की तरफ मूव नहीं करेंगी। तो जैसे जैसे डिग्रेड होगा तो एनोड जो ये मड जो है ये नीचे की तरफ एक कचरा जमा होता रहेगा। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं मड, मड कहते हैं। तो एनोड के नीचे है तो इसीलिए इसको बोलते हैं एनोड मड, ठीक है। तो इसी में आपने ये भी समझ लिया कि एनोड मड क्या होते हैं, ठीक। अब आइए देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोलिसिस के जो प्रोडक्ट होते हैं वो कैसे मिलते हैं। तो कोई जरूरी नहीं हम कॉपर का ही कराएं, दूसरे मेटल के लिए भी करा सकते हैं, दूसरे मेटल का साल्ट भी लेकर के हम यूज करके करा सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि प्रोडक्ट जो होता है किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो देखते हैं जल्दी से। देखिए प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो देखो प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स ऑन, पहला नंबर भाई जिस सबस्टेंस का इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाएगा उसका प्रोडक्ट मिलेगा, ये तो एकदम यूनिवर्सल बात है, ठीक है। तो प्रोडक्ट इलेक्ट्रोलिटिक मटेरियल, इलेक्ट्रोलिटिक मटेरियल, ठीक है भाई। अगर जो NaCl का करा रहे हैं कि PbBr2 का करा रहे हैं या वाटर का करा मतलब डाइल्यूट NaCl का करा रहे हैं, ठीक है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक। दूसरा जो होता है कि इलेक्ट्रोड जो होता है वो इनर्ट आप यूज कर रहे हैं या हम एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, कौन सा इलेक्ट्रोड है, एक्टिव इलेक्ट्रोड है या इनएक्टिव है, ठीक है, या इनएक्टिव की जगह ज्यादा बेटर रहेगा इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब जैसे कि प्लेटिनम का यूज कर लीजिए, गोल्ड का हम इलेक्ट्रोड यूज करता है। इलेक्ट्रोलिसिस जो है किन बातों पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह के मटेरियल का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, और दूसरा जो है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड अगर जो एक्टिव रहेगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोलिटिक मटेरियल से जाकर के रिएक्शन करेगा। इनर्ट इलेक्ट्रोड जो होता है इसका किसी भी तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस में यूज मतलब इन रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो होता है मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस,
मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस का मीडियम जो है किस तरह का है, ये मोल्टेन है, ठीक है, मोल्टेन है या फ्यूज्ड या एक्वस है, ठीक है। अगर जो इन तरह का रहता है तो क्या होता है कि वो प्रोडक्ट जो होता है वेरी करता है। उसके अलावा जो होता है ये इस बात पर भी प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सबस्टेंस, ठीक है। तो उस सबस्टेंस का क्या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। अब आइए एक एक करके देख लेते हैं कि सबको हम इलेक्ट्रोलिसिस करा देते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होगा उसको तो बता ही चुका हूँ, फिर से देख लीजिए कुछ सबस्टेंस का इलेक्ट्रोलिसिस। तो कुछ में हम यूज करेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करेंगे और कुछ में क्या करेंगे हम लोग एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कुछ सबस्टेंस का इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखिए सबसे पहले ये देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे इन द मोल्टेन स्टेट में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस इन मोल्टेन स्टेट। और मोल्टेन को ही क्या बोलते हैं फ्यूज्ड। और इसका मतलब क्या होगा, उसको हीट करके पिघलाया गया है, मेल्ट विथ हीट। इसको हीट करके यानी गर्मा करके पिघलाया गया है। तो सबसे पहला पढ़ेंगे मोल्टेन NaCl का, और मोल्टेन NaCl का पढ़ेंगे हम विथ इनर्ट इलेक्ट्रोड। विथ इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होगा, प्लेटिनम हो सकता है, प्लेटिनम ही यूज करेंगे, गोल्ड थोड़ी यूज करेंगे इतना हाई टेम्परेचर पर। और इनर्ट इलेक्ट्रोड में आपका ग्रेफाइट भी आता है, ठीक है। तो देखिए करेंगे क्या, NaCl जो है, अब ये पूछेंगे मोल्टेन स्टेट में क्यों लिया गया। NaCl आयनिक कंपाउंड होता है, उसके आयन सॉलिड स्टेट में मूव नहीं करते हैं, तो यहाँ तो आयंस का मूवमेंट कराना है, तो या तो उसको पानी में डाल दीजिए या तो उसको पिघला दीजिए। तो पिघला देंगे तभी भी आयंस जो होते हैं मूव करना चालू कर देंगे। तो Na प्लस और प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो देखिए पहले ए नोड का रिएक्शन लिख लीजिए। तो ए नोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। जब फोटो बनाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर बना दीजिएगा। तो ऑक्सीडेशन कराना है, तो Na प्लस है Cl माइनस है। अब इन दोनों के पास जाइए, पूछिए किसका ऑक्सीडेशन होगा। तो Na प्लस के पास जाएंगे, बेटा तुम्हारा ऑक्सीडेशन होगा, कहेगा मेरा पहले से हो चुका है। भाई Na प्लस बन चुका है तो इसका ऑक्सीडेशन थोड़ी हो पाएगा, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई नहीं इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। तो Cl माइनस के पास पहुंचिए, तो Cl माइनस के पास पहुंचेंगे कि तुम इलेक्ट्रॉन दोगे, कहेगा कि हाँ दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये पहले से इलेक्ट्रॉन लेकर के निकले हुए हैं। तो देखिए Cl माइनस हो गया। अब ये जो है Cl के फॉर्म में कन्वर्ट होगा प्लस इलेक्ट्रॉन। तो अब बताइए Cl जो होता है Cl के फॉर्म में एग्जिस्ट करता नहीं है, ये Cl2 के फॉर्म में, तो ये भी दो हो जाएंगे, ये भी दो हो जाएंगे, ठीक है। अब आइए कैथोड पर। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Cl माइनस थोड़ी अब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और उसको ऑक्सीडेशन हो चुका है, तो Na प्लस के पास पहुंचिए, प्लस इलेक्ट्रॉन। तो Na बनाया है और दो इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, ठीक है। ओवरऑल जोड़ दीजिएगा, फिर वही रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा
जरा ये भी देख लीजिए एनोड पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आया है। तो भाई देखिए दोनों के पास पहुंचे हैं तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है ना, तो ऑक्सीडेशन होने का मतलब है कि Cl माइनस पहुंचेगा। और Cl माइनस कैसे पहुंचेगा, जब एनोड पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। एनोड पर निगेटिव रहेगा लेकिन इनको खदे नहीं देगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा एनोड पर पॉजिटिव चार्ज। बस आपको लोन याद रहेगा चाहे लोप याद रहेगा, ये पूरा का पूरा मतलब टॉपिक जो है कवर हो जाता है। ठीक, अब चलिए ये तो NaCl का हमने करा दिया, अब एक दूसरा ले लेते हैं PbBr2 का भी करा देते हैं। तो देखिए एनोड पर क्या मिलता है, कैथोड पर क्या मिलता है। ठीक, तो इलेक्ट्रोलिसिस चल रहा है मॉल्टेन स्टेट में, तो मॉल्टेन स्टेट का एग्जांपल ले लेते हैं और करा देते हैं। चलिए देखिए कराते हैं किसका, PbBr2 का। PbBr2 पिघला दीजिए तो क्या बनेगा, Pb2 प्लस +2Br माइनस। ठीक, तो पहले एनोड लिख लीजिए, बहुत पता ही है एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अभी चार्ज मत डिसाइड करिए कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो एनोड पर लिखेंगे तो ऑक्सीडेशन होता है। अब यही दो लोग हैं, दोनों लोगों के पास चलिए कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, Pb2+2 तो पहले ही ऑक्सीडाइज है, उसका क्या ऑक्सीडेशन होगा, ये Br बचे हैं तो Br माइनस, तो ये जो है क्या बनेगा, Br बनाएगा अब प्लस ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा Br जो है एग्जिस्ट करता नहीं है, Br2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये भी दो। ठीक है, अच्छा यानी एनोड पर कौन पहुंचा है, Br माइनस पहुंच रहा है ना, और तब एनोड पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर जो एनोड पर निगेटिव रहता था कि इनको खदेड़ देता, भाई पॉजिटिव रहेगा तभी ना पहुंचेंगे। चलिए हो गया Br2, यानी एनोड पर क्या होगा, ब्रोमीन गैस का वेपर्स निकले। गैस इसलिए कह रहा हूं कि इतना तेज इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा, लिक्विड के फॉर्म में थोड़ी रहेगा, वो वेपर्स के फॉर्म में रहेगा। तो Br2 जो होता है कैसा होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, और नॉर्मल टेम्परेचर पर ब्रोमीन जो होता है लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो रेड ब्राउन कलर का वेपर जो होता है एनोड पर मिलेगा। अब आइए कैथोड की बात कर लेते हैं। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। कैथोड पर रिडक्शन का मतलब क्या होगा कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Br माइनस तो इलेक्ट्रॉन दे चुका है, ये Pb+2 बचे हैं, तो Pb2 प्लस अब प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन यानी Pb बना। यानी कैथोड पर क्या हो गया, रिडक्शन हुआ, और देखिए +2 जा रहा है ना, तो ये जाहिर सी बात है यहाँ पर माइनस है, इसका उल्टा रहेगा तभी ये पहुंचेगा। ठीक, तो देखिए कैथोड पर क्या मिल रहा है, लेड मिल रहा है। ठीक, अब इसके बाद जो है एक इलेक्ट्रोलिसिस करा लेते हैं Al2O3 का, उसको भी देख लेते हैं। देखिए Al2O3 का, तो Al2O3 को मॉल्टेन स्टेट में, अरे वही है Na3Al क्रायोलाइड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिसिस जो कराते हैं। ठीक है, तो देखिए 2Al3 प्लस अब +3O2 माइनस। ठीक है, तो फिर अब आ जाइए एनोड पर। अच्छा इसमें जो है इनर्ट इलेक्ट्रोड किसका यूज किया जाता है, ग्रेफाइट का। ठीक, तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने के लिए क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यही इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे क्योंकि माइनस चार्ज है, तो ये माइनस चार्ज वाले को बुलाएंगे तो एनोड पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो O2 माइनस, और ये बनाता है O+2 इलेक्ट्रॉन, तो ये O2 के फॉर्म में, तो ये 2, तो ये कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिलहाल अभी इतना ही करिए, अभी आगे और बैलेंस करेंगे। अब आइए कैथोड की बात कर लेते हैं। कैथोड की जब बात करेंगे तो कैथोड पर रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन क्या होगा, Al3 प्लस, अब +3 आया है, तो ये कैथोड पर क्या होगा, माइनस चार्ज होगा, 3 इलेक्ट्रॉन,
तो ये बनाएगा एल्युमिनियम, यानी कैथोड पर एल्युमिनियम मेटल मिलेगा। अब आइए दोनों को जोड़ लीजिए, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों को हम क्या करते हैं, सम करते हैं, सम। ठीक है, सम करने के लिए क्या होगा, O2 माइनस, तो किस में बना है, ये O2 में बना है, और O2 में क्या होगा 4 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 हो जाएगा। Al3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, तो बनाया क्या है, Al बनाया है। अब प्लस प्लस क्या हो तो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए है, 4 से कर दीजिए, यहाँ 3 से कर दीजिए। ठीक है, तो 4 और 3 से जब कर देंगे तो देखिए क्या बना है, 4Al3 प्लस, अब प्लस है 3, 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये 3 गुना 6, 6O2 माइनस इज इक्वल टू क्या बना है, 4Al बना है, अब प्लस 3O2 बना है। ठीक है, तो ये पूरा बैलेंस इक्वेशन हो गया। ठीक, अब इसके अलावा किसी और का इलेक्ट्रोलिसिस कराना चाहते हैं मॉल्टेन स्टेट में, चलिए उसको भी करा देते हैं। कौन, एक NaOH का करा देते हैं। अब कहेंगे बेटा ऐसा है सर, NaOH जो है हम लैब में जो है बोतल में भरा हुआ देखे हैं। ठीक है, बोतल में भरा हुआ देखे हो तो वो आपको बना बनाया आपके गुरुजी ने दिया है। ठीक है, तो एक्चुअली में NaOH जो होता है वो पीलेट्स के फार्म में आता है, मतलब छोटे छोटे दाने के फार्म में आता है, सॉलिड स्टेट में रहता है। ठीक है, तो जो NaOH होता है वो सॉलिड स्टेट में रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है, और उसको जो है क्या किया गया है, पानी में डिजॉल्व करके आपके लैब में रखा गया है। ठीक है, तो लैब में आप जो देखते हैं वो NaOH एक्वस सोल्यूशन रहता है, और वास्तव में वो पीलेट्स के फार्म में आता है, तो यानी हम उसको भी पिघला सकते हैं। चलिए मोल्टेन NaOH चौथा है ना, मोल्टेन NaOH का, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा दीजिए। तो देखिए NaOH पिघला दीजिए, Na प्लस बनाया है, अब प्लस OH माइनस बनाया है, तो एनोड पर आ जाइए। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों लोगों के पास चलिए, पूछिए कौन इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है। Na प्लस के पास जाइए, तो Na प्लस कहेगा पहले ही इलेक्ट्रॉन दिए बैठे, अब कितना लोगे, जान लोगे। अब जो है OH माइनस के पास देखो भैया है इलेक्ट्रॉन, हम देंगे, तो OH माइनस। अच्छा, OH माइनस आया है तो एनोड पर जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज रहेगा, निगेटिव रहता तो खदेड़ देता है। ठीक, तो पॉजिटिव रहेगा तभी बुलाएगा। तो अब ये क्या होगा, OH बनाया है प्लस इलेक्ट्रॉन बनाया है। ठीक है, तो देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अच्छा, यानी ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब OH जो होता है एग्जिस्ट करता नहीं है, तो OH जो होता है ये टूट जाता है फिर H2O में, अब प्लस O में, तो ये 2 और ये 4 और ये 2, देखिए अब बैलेंस हो गया, नहीं 4 हो गया, हाँ अब ये बैलेंस फार्म में आ गया, 4, हाँ अब बैलेंस हो गया। अब O भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये 2O जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है O2 में। अगर जो इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे ए नोड पर, तो देखिए ये 4OH, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कैंसिल। ठीक, और क्या कैंसिल, ये 2O, ये 2A भी कैंसिल। तो देखिए 4OH माइनस इज इक्वल टू, इधर कुछ बचा ही नहीं है, तो क्या बचा है 2H2O, अब प्लस O2, अब प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। यानी एनोड पर क्या होता है, NaOH के मोल्टेन स्टेट में अगर जो हम वो इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो मोल्टेन स्टेट में एनोड पर हमको ऑक्सीजन गैस मिलता है। ठीक है, अब आइए कैथोड की बात कर लेते हैं। तो कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो ये Na प्लस ही लेगा ना, अब तो Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Na बना है। चूंकि यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है तो सबको 4 कर दीजिए।
ठीक है, तो ये कैथोड पर NaOH का इलेक्ट्रोलिसिस से के थ्रू रिडक्शन हो गया। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन का डिफरेंट टाइप्स का हम इलेक्ट्रोलिसिस करा लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। अब एक्वस सॉल्यूशन में जो कराएंगे, सबसे पहले हम इनर्ट इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे। तो पहला इसमें देखेंगे एक्वस NaCl। ठीक है, अब एक्वस NaCl दो तरह का हो सकता है भाई। देखिए, या तो NaCl ज्यादा रहे या एक में NaCl कम रहे, मतलब कंसंट्रेटेड NaCl और डाइल्यूट NaCl। ठीक है, तो एक्वस NaCl, तो इसमें सबसे पहला देखेंगे, अच्छा, प्लस इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड, अब कहेंगे सर इसमें एक्टिव इलेक्ट्रोड, तो एक्टिव इलेक्ट्रोड इसका किसका बना सकते हैं? सोडियम का बनाएंगे, देखिए आग लग जाएगा बेटा, तो इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड ही यूज किया जाता है। ठीक, तो देखिए कंसंट्रेटेड NaCl प्लस इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो चलो करा दो। तो देखो, कंसंट्रेट NaCl को आयनाइज कर दो, तो क्या बनेगा? Na प्लस बनेगा, अब प्लस Cl माइनस बनेगा, और वाटर भी इसमें रहेगा, तो H प्लस अब प्लस OH माइनस। ठीक है, चूंकि ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है तो Na प्लस और Cl माइनस का अमाउंट ज्यादा रहेगा, तो ये जो है ये ज्यादा है। ठीक है, और ये क्या है? कम है। ठीक, अच्छा, उसके बाद अगर जो हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं, तो देखिए Cl माइनस का जो होता है कम होता है, OH माइनस का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। यानी अगर जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करना चाहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Cl माइनस का ज्यादा होगा, OH माइनस का कम होता है। ठीक है, तो यानी अगर जो ऑक्सीडेशन की बात होगी, तो इलेक्ट्रॉन देने की बात होगी, तो सबसे पहले कूद करके Cl माइनस जाएगा, OH माइनस नहीं, OH माइनस भी जाएगा लेकिन Cl माइनस जो है डोमिनेट कर जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन जो है Cl माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले ए नोड का रिएक्शन करते हैं। ए नोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दो लोग पड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉन देने के लिए। ठीक है, तो अब इन दोनों में कौन पहुंचेगा? पहुंचने तो दोनों पहुंचेंगे, Cl माइनस भी पहुंचेगा, OH माइनस भी पहुंचेगा। तो चूंकि रिडक्शन पोटेंशियल जो है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्लोरीन का कम है, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, और ये ऑक्सीडाइज होता है और ये मतलब एज सच पड़ा रहता है। तो देखिए Cl माइनस, इसका ऑक्सीडेशन होगा Cl2 में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हो गया, यानी एनोड पर क्या मिला? एनोड पर क्लोरीन गैस मिला, और क्लोरीन गैस जो होता है कैसा होता है? ग्रीनिश येलो या येलोइश ग्रीन। तो कैसा होगा? हल्का सा हरा होगा और ग्रीनिश येलो। ठीक, एनोड पर हमको ग्रीनिश येलो गैस मिलेगी। अब कैथोड पर क्या होगा? अब आइए, कैथोड पर जब पहुंचेंगे तो कैथोड पर क्या होगा? Na प्लस और पहुंचा, कैथोड पर रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होने के लिए Na प्लस भी पहुंचा और AH प्लस भी पहुंचा, तो H प्लस का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है ज्यादा होता है। चलो, H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है?
ज़्यादा होता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H+ इज ग्रेटर देन Na+। ठीक है, तो Na+ बन गया। तो H+ जो होता है वो क्या होता है, H+ जो होता है क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो ये बनाएगा H2 बनाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर Na+ का अमाउंट ज़्यादा है, चलो करा करके देख भी लो। मान लो हम Na+ का हम रिडक्शन भी करा दें, मान लो Na बनाएंगे और प्लस इलेक्ट्रॉन, तो पानी में करा रहे हैं ना, तो Na+ अगर जो बन भी जाएगा ना तो क्या होगा, वो तुरंत जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस दे देता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस जो होता है हमेशा किस पे मिल जाएगा, कैथोड पर। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस कैथोड पर रिलीज हुआ। और ध्यान दीजिएगा जो सॉल्यूशन में बचा है अब इसका सारे पॉइंट को इकट्ठा कर लेते हैं। एनोड पर क्या हो गया, Cl2 बना, कैथोड पर क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस मिला, और जो सॉल्यूशन है उसमें जो है Na+ और OH- ये है। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सॉल्यूशन में NaOH बचेगा, और NaOH बचने का मतलब क्या होगा, pH जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी जब एक्वस NaCl का, कंसंट्रेटेड NaCl का इनर्ट इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो जो सॉल्यूशन बचता है उसका pH बढ़ जाता है। ठीक है, और एनोड पर क्या मिलता है, हमको क्लोरीन गैस मिलती है, कैथोड पर क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, एक्वस NaCl में कंसंट्रेटेड, अब आइए डाइल्यूट NaCl का करा देते हैं। तो देखते हैं डाइल्यूट का करा करके क्या मिलता है। देखिए किसका कराना है, डाइल्यूट NaCl प्लस इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, चलिए करा दीजिए। तो NaCl को आयनाइज कर दीजिए, क्या बनेगा, Na+ बनेगा प्लस Cl- बनेगा, H2O है, तो चूंकि यहाँ H2O में H+ और OH-। ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना, तो इसका अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा, और ये Cl- कम होंगे। ठीक है, तो जब ज्यादा होगा एक कम होगा। ठीक, तो जो ज्यादा होगा, अब देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Cl- का कम होता है, OH- का ज्यादा होता है, यानी रिड्यूस जो है Cl- जो होता है नहीं रहना चाहेगा, ऑक्सीडेशन जो है Cl- का होना चाहिए, लेकिन इसका अमाउंट ज्यादा है, इस वजह से ऑक्सीडेशन जो है OH- का होगा। आइए देख लेते हैं, पहले एनोड लिखते हैं। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, लिख लीजिए। अच्छा, ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो यहाँ Cl- भी तैयार है, OH- भी तैयार है, तो यानी Cl- भी पहुंचेगा, OH- भी पहुंचेगा, यानी यहाँ हो गया कंपटीशन। अब जब कंपटीशन हो गया तो देखिए होना चाहिए Cl- का, लेकिन हो जाता है OH- का। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये ज्यादा है, ये अमाउंट में ज्यादा है, इसलिए। ठीक है, तो देखिए OH- पहुंचा, अच्छा ये माइनस पहुंचा, तो एनोड पर जाहिर सी बात है क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, निगेटिव रहता तो खदेड़ देता इनको। ठीक है, तो क्या बनेगा, इसको कई बार OH का लिखा चुके हैं, तो ये 4 होता है और ये 2H2O होता है, अब प्लस O2 होता है, अब प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैथोड पर आ जाइए, कैथोड पर, तो कैथोड पर कौन पहुंचेगा,
Na+ भी पहुंचेगा और H+ भी पहुंचेगा। तो H+ का रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है ज्यादा होता है, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। अच्छा, कैथोड पर रिडक्शन होगा तो प्लस वाले पहुंचेंगे, तो जाहिर सी बात है कैथोड पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, H+ प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये H2 बनाएगा। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इसको कर दीजिए, इसको भी 4 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं इसका क्या नेट रिजल्ट रहा। इसको कंपेयर करिएगा तो एनोड पर क्या मिला है, ऑक्सीजन गैस मिला है। एनोड पर O2 मिला है। कैथोड पर क्या मिला है, हाइड्रोजन मिला है। अच्छा, इसके पहले जब कंसंट्रेटेड NaCl था तो एनोड पर देखिए क्लोरीन गैस मिला था और कैथोड पर हाइड्रोजन, तो कैथोड तो सेम रहा, एनोड जो है यहाँ डिफरेंट हो गया। यानी नेट रिजल्टेंट अगर जो हम देखेंगे कि डाइल्यूट NaCl का कराएंगे तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वाटर की हाइड्रोलिसिस से का मिलता है। यानी डाइल्यूट NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसके बाद सॉल्यूशन में देखिए जो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में क्या बचा, Na+ बचा है और क्या बचा है, Cl- बचा है। तो सॉल्यूशन में क्या रहेगा, NaCl रहेगा। अच्छा, NaCl जब रहेगा तो यहाँ पर pH पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट। ठीक है, यानी इसके पहले जो देखे थे तो वहां देखते थे NaOH बना था और यहाँ NaOH नहीं बनेगा क्योंकि Cl- तो गया नहीं, और Cl- नहीं गया तो NaCl रह जाता है। तो सॉल्यूशन का pH जो होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, यानी वो न्यूट्रल होता है। NaCl का सॉल्यूशन का pH जो होता है कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, हाँ एक चीज होगा भाई, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिए हैं तो NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन लिए हैं तो उसमें से वाटर निकल रहा है, और जब वाटर निकलेगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, NaCl का जब वाटर उसमें से निकलेगा तो जो सॉल्यूशन बचा है इलेक्ट्रोलिसिस का, वो सॉल्यूशन जो है कंसंट्रेट होगा। ठीक है, तो ये एक्वस NaCl का रहा और ये डाइल्यूट फॉर्म में रहा। ठीक है, अब आइए किसी और का हम यूज कर लेते हैं कि जैसे कि हम NaCl का ही इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं मरकरी का यूज करके। ठीक है, तो मरकरी जो होता है कैथोड की तरह जब हम यूज करेंगे तब देखिए आते हैं हम NaCl का। अब देखिए NaCl का जो है एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, और अगर ये दिया है कि NaCl एक्वस है और ये ना दिया रहे कि वो कंसंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है, तो आप कंसंट्रेटेड ही मानेंगे। लिखा रहे कि हम डाइल्यूट है तो ठीक है, कुछ ना लिखा रहे तो आप यही मानेंगे कि वो कंसंट्रेटेड है। ठीक, यही मानना है कि कंसंट्रेटेड है। अब आइए इलेक्ट्रोलिसिस करा देते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, करके मरकरी का यूज करेंगे। ठीक है, तो एक्वस NaCl प्लस मरकरी एज ए कैथोड। ठीक है, अब कुछ नहीं दिया है तो क्या मानेंगे, तो मानेंगे कंसंट्रेट। ठीक है, चलिए देखते हैं NaCl को आयनाइज कर दीजिए एक्वस को, तो बनेगा क्या, Na+ बना है प्लस Cl- बना है, सब एक्वस ही होगा, ये भी एक्वस होगा। तो देखिए पहले एनोड का रिएक्शन लिख देते हैं। तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों में कौन इलेक्ट्रॉन देने के लायक है, Cl-, और माइनस है तो जाहिर सी बात है एनोड पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, तभी ना Cl- पहुंचेगा। तो Cl- जो है इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया है, तो Cl बनाया है प्लस इलेक्ट्रॉन बनाया है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब कैथोड जो होता है किसका यूज हुआ है, माइनस इस पर आएगा, ये मरकरी यूज हुआ है। तो देखिए Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन
तो क्या होगा, ये Na बनाएगा। अब मरकरी है तो Na जो है मरकरी के साथ तुरंत अमलगम बना लेगा, Na प्लस प्लस Hg, तो NaHg बना लेगा, ठीक है। और NaHg होता है सोडियम जो है मरकरी में जाकर के डिजॉल्व होगा, तो पानी जो रहेगा उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अब देखिए क्या क्या बचा है भाई, Na प्लस भी चला गया, Cl माइनस भी चला गया इसमें, यानी जो वो यूज हुआ है तो उसमें H2O बचेगा, ठीक है। तो यानी अगर जो हम एक्वस NaCl का मरकरी जो है एज ए कैथोड की तरह जब यूज करेंगे तो जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन जो बनेगा, इलेक्ट्रोलाइट जो रहेगा उसमें सिर्फ वो पानी ही रह जाएगा, NaCl पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब आइए एक और देख लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का मान लीजिए कराना रहे तब क्या होगा। तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का जो होता है इलेक्ट्रोलिसिस, वास्तव में सल्फ्यूरिक एसिड का नहीं होता, वो वाटर का ही होता है, ठीक है। तो एक्वस H2SO4 का हम जो है इलेक्ट्रोलिसिस करा लेते हैं। जैसे एक्वस H2SO4 चाहे वो कंसंट्रेटेड रहे चाहे डाइल्यूट रहे, तो H2SO4 को तोड़ दीजिए, क्या बनाएगा 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है। H पानी भी रहेगा, ये भी आयनाइज होगा, तो क्या बनेगा H प्लस बनाएगा प्लस OH माइनस बनाएगा। तो ए नोड पर आ जाइए, ए नोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होगा तो यही कौन कौन पहुंचेगा SO4 2 माइनस पहुंचेगा और OH माइनस पहुंचेगा। तो सल्फेट का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, OH का हो जाता है। यहाँ पर क्या होगा प्लस चार्ज होगा क्योंकि दोनों माइनस हैं, तो OH माइनस फिर वही H2O बनाएगा, O2 बनाएगा प्लस 4 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और ये 4 हो जाएगा। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर कोई दिक्कत ही नहीं है, H प्लस ही पहुंच रहा है, अब प्लस ये 4 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा 2H2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्वस H2SO4 का भी इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। अब K2SO4 भी लेना चाहते हैं तो K2SO4 जब एक्वस सोल्यूशन लेंगे तो K प्लस जो होता है क्या होगा वो रिड्यूस होगा, क्या कहाँ पहुँच नहीं K प्लस नहीं होगा, वहाँ पर H प्लस भी होगा और OH माइनस का होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन OH माइनस का होगा, यानी एक्वस K2SO4 का जब लेंगे तो वहाँ भी पानी का ही इलेक्ट्रोलिसिस होता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फैराडेज लॉ के लिए, ठीक है।